हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि पंड्या शर्मा और आप देख रहे हैं टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स का शो हेल्थ कल्चर लाइव। आज इस शो में हम आपको स्तनपान, मदर फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। इसके लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश पाठक। डॉक्टर साहब, माँ दूध पिलाने की तैयारी कैसे करे? देखिए, एक आइडियल माँ को अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सोच लेना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बोला, ब्रेस्ट फीडिंग एक आर्ट है जो एक माँ को आनी चाहिए। नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर हम इसके बारे में जान लेंगे तो हम कंफर्टेबल रहेंगे। तो सबसे पहले तो जब माँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है और दूसरी चेकअप के अलावा अपने ब्रेस्ट को ज़रूर से चेक कराए, क्योंकि ख़ास तौर से जो प्राइमरी मदर्स हैं या जो दिन पहली बार बच्चा हो रहा है उनको ज़रूर से चेक कराने चाहिए, क्योंकि कुछ नेचुरल कंडीशंस हैं कि जब माँ को तकलीफ़ आ सकती है दूध पिलाने में, जैसे निप्पल साइज़ हैं, इन्वर्टेड निप्पल्स हैं, रिट्रैक्टेड निप्पल्स हैं। तो वो अगर टाइमली देख लिए जाते हैं तो उनका इलाज या उसका समाधान तुरंत हो सकता है, जिससे कि बाद में ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। साथ ही पीडियाट्रिशियन से भी ज़रूर कंसल्ट करें, जो भी अपना डिसाइड कर ले कि किस डॉक्टर्स को हमें दिखाना है, तो उनसे भी जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल सकती है। कुछ हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे राय ले सकती है कि हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है। जनरली मोटे तौर पे ये है कि फ़र्स्ट अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराएं, कि देख लें कि ब्रेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट लें, जो कि आपको लेनी होती है प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करें और रिलैक्स रहें और कॉन्फिडेंट रहें। दूध पिलाने का सही तरीका क्या है? देखिए, दूध पिलाने का सही तरीका वही है कि माँ भी कंफर्टेबल हो और बच्चा भी कंफर्टेबल हो, यानी माँ को दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं हो और बच्चे को दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो माँ सबसे पहले तो ये देखे कि बच्चा दूध से भूखा है कि नहीं, मतलब उसको दूध चाहिए कि नहीं। फिर एक स्वच्छ जगह हो, साफ जगह हो और शांत जगह हो। उसके बाद दो तीन चीज़ें देखनी है कि अगर वो हैं तो मतलब कि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो प्रॉपर करानी है। सबसे पहले तो है पोजीशन किसकी? माँ की और बच्चे की, दोनों की। तो माँ बैठ के या आधी लेट के फीडिंग करा सकती है। जो आइडियल है वो यही है कि बैठ के ही फीडिंग कराएं। तो बैठने की जगह ऐसी हो जहाँ की कमर को या पीठ को पूरा सपोर्ट मिला हुआ हो, नीचे पैर भी सपोर्टेड हो और माँ आगे नहीं झुके, बनिस्बत बच्चे को थोड़ा सा ऊपर उठाए। तो ये माँ के लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। इसी तरह से बच्चे की पोजीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को पूरा सपोर्ट दें, सर गर्दन के साथ साथ शरीर भी पूरी तरह से सपोर्टेड हो। शरीर और सर में कोई ट्विस्ट नहीं हो कि बच्चे का शरीर तो किस तरफ जा रहा हो और सर किस तरफ हो। तो एक प्रॉपर पोजीशन हो, फुली सपोर्टेड हो। इसके बाद माँ को देखना है कि बच्चे का अटैचमेंट, यानी कि बच्चे ने अच्छे से लैच किया हुआ है कि नहीं, कि जो बच्चे ने आपके ब्रेस्ट को, निप्पल को अच्छे से ग्रिप किया हुआ है कि नहीं। उसका देखने का तरीका ये है कि अगर बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ है, माँ का निप्पल बच्चे के मुंह में पूरी तरह से गया हुआ है, उसके साथ साथ कुछ पार्ट जो एरियोला है निप्पल के चारों तरफ वो भी है मुंह में, और बच्चे की जो चिन है वो ब्रेस्ट पे लगी हुई है, तो ये गुड अटैचमेंट के साइन हैं। इसके साथ साथ आती है प्रॉपर सकिंग या इफ़ेक्टिव सकिंग। वो कैसे मालूम चलेगा कि अगर बच्चा रुक रुक के अच्छे से फोर्सफुली सक कर रहा है, आपको नेक मूवमेंट दिख रहे हैं जो सकिंग को इंडिकेट करते हैं, या आपको साउंड आ रही है, गल्पिंग साउंड आ रही है या गटकने की साउंड आ रही है, तो मतलब अच्छा सकिंग हो रही है। तो गुड पोजीशन हो, अच्छा अटैचमेंट हो और प्रॉपर सकिंग हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माँ को देखनी चाहिए एक अच्छे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और सब बच्चे को कब और कितनी देर तक दूध पिलाना चाहिए? देखिए, कब, जब बच्चा भूखा हो तब दूध पिलाना चाहिए।
हम पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि माँ कैसे जाने कि उसका बच्चा भूखा है। तो जब माँ ये जान ले है कि उसका बच्चा भूखा है तभी माँ को दूध पिलाना चाहिए। इसका कोई टेलर मेड शेड्यूल नहीं है कि आपको घड़ी देख के 2-2 घंटे से या 2.5 घंटे से दूध पिलाना चाहिए। कई माँओं को हमने देखा है कि साहब वो हॉस्पिटल से सुन के आई हैं कि आप इसको हर 2 घंटे में दूध पिलाना। बच्चा सो रहा होता है, माँ उसको जगाने में लगी हुई है और उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है। तो ऐसा नहीं करना है। एक माँ को समझ में आना चाहिए कि मेरा बच्चा भूखा है और वो भूख से ही रो रहा है, तभी दूध पिलाना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं है कि जब भी बच्चा रोए उठाया और आपने लगा लिया, तो हर बार बच्चे के रोने पे भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो एक माँ जाने कि उसका बच्चा भूखा है और तभी उसको दूध पिलाना चाहिए। अगर बच्चा दूध पीते पीछे बीच में सो जाता है तो कान के पीछे थोड़ा सा सहला दें या पैर के नीचे थोड़ी सी गुलगुली करके बच्चे को उठाने की कोशिश करें। अगर बच्चा नहीं उठता है तो उसको दूध पिलाना छोड़ देना चाहिए। दूध पिलाने के बाद आपको कंधे से लगा के डकार दिलानी है और एक तरफ जब खाली हो जाए ब्रेस्ट आपका तो बीच में डकार दिला के दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। हमेशा दूध पिलाने के बाद आपको डकार दिलानी है और बच्चा जब तक दूध पी रहा है आपको दूध पिलाना चाहिए। तो जनरली हेल्दी बच्चे में अगर बच्चा एक बार अच्छे से दूध पी लेता है तो वो 2-2.5 घंटे निकाल देता है, तो 2-2.5 घंटे के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है। और दूध पीने में एक हेल्दी बच्चे को 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं। तो हो सकता है एक तरफ 10-15 मिनट, दूसरी तरफ 10-15 मिनट। अब सब माँ कैसे जाने कि उसके दूध पर्याप्त आ रहा है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर माँओं को यही शिकायत रहती है कि हमारे दूध पूरा नहीं आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भरता है, बच्चा रोता रहता है। अगर माँ को नहीं भी लगता है तो आस पड़ोस वाले ज़रूर बता देते हैं कि आपके दूध पूरा नहीं आ रहा है, आप ऊपर का दूध पिलाएं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जिसने बच्चा दिया है वो माँ को दूध भी पूरा देता है। तो माँ रिलैक्स रहे। और कुछ बातें हैं जो अगर ये आपके बच्चे में है तो बेशक आप संतुष्ट रहें कि आपके दूध पूरा आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखें कि आपका बच्चा सेटिस्फाई होता है कि नहीं। कि अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद शांत हो जाता है, रोता नहीं है और डिमांड नहीं करता है, मुंह नहीं चला रहा है, तो मतलब आपके दूध ठीक आ रहा है। आपका बच्चा दूध पीने के बाद 2-2.5 घंटे निकाल देता है, अच्छे से सो लेता है, तो आपके दूध ठीक आ रहा है, माँ के दूध ठीक आ रहा है। अगर आपका बच्चा एक दिन में यानी 24 घंटे में 6 से 7 दफ़े पेशाब कर लेता है तो माँ के दूध ठीक आ रहा है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, उसके पाम और सोल का कलर पिंक है, वार्म है, तो माँ के दूध ठीक आ रहा है। अगर आपके बच्चे का वज़न उम्र के हिसाब से या जो उसकी ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से ठीक हो रहा है तो माँ के दूध ठीक आ रहा है। इन चीज़ों के अलावा भी आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और फिर भी आपको डाउट है, तो अपने आप से ऊपर का दूध शुरू करने से पहले आपको अपने बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, माँ के दूध के बच्चे और माँ को क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसा हमने पहले बताया, एक ये आइडियल फूड है, कंप्लीट फूड है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बच्चे के लिए भी हैं, साथ साथ में माँ के लिए भी हैं। जैसे बच्चे के लिए टोटली फ्री है, इजीली अवेलेबल है, प्रिपरेशन में कोई टाइम नहीं लगता और फ्रेश और प्योर आपको हमेशा मिल जाता है। इसके अलावा बच्चे के लिए फर्स्ट 6 मंथ तक ये कंप्लीट फूड है कि बच्चे को हमें एक बूंद पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टडीज़ में देखा गया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी पहले 6 माह तक अगर हम सिर्फ माँ का दूध पिलाते हैं तो ऐसे बच्चों में इन्फेंट डेथ जो है वो करीब 73% कम होती है। इसके साथ ही मदर मिल्क में प्रॉपर प्रोपोर्शन में डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आसानी से पच जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के और पोषक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो कि बच्चे के संपूर्ण विकास में हेल्प करते हैं। मदर मिल्क पीने वाले बच्चों में देखा गया है कि और बच्चों के कंपैरिजन में उनका IQ अच्छा होता है। और इसके साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में हेल्प करती है। जैसे सबसे कॉमन है कान का इन्फेक्शन है, दूसरे एलर्जीज़ हैं या अस्थमा है या
चाइल्डहुड ओबेसिटीज़ है, चाइल्डहुड डायबिटीज़ हैं और कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो ये माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कम संभावना होती है। इसी के साथ हम देखें तो ये क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए फर्स्ट इम्यूनाइजेशन की तरह काम करता है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग से माँओं में पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, यानी कि जो बच्चे के जन्म के बाद जो ब्लीडिंग की संभावना होती है उसको कम करती है। माँ में ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर की संभावना को कम करती है। साथ ही साथ माँ में बच्चेदानी जो कि प्रेगनेंसी में बड़ी हो गई है उसको नॉर्मल साइज़ लाने में हेल्प करता है और डेफिनेटली बर्थ स्पेसिंग का काम तो करता ही है। डॉक्टर साहब, स्तनपान के दिनों में माँ को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, स्तनपान एक रूटीन चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो माँ को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रूटीन में कुछ चीज़ें उसको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो एक वो टेंशन फ्री रहे, कॉन्फिडेंस अपने आप में रखे कि मैं हाँ दूध पिला पाऊँगी या दूध पिलाऊँगी। अच्छा सा न्यूट्रिशियस डाइट ले, क्योंकि कैलोरी डिमांड माँ में लैक्टेशन के दौरान बढ़ जाती है, तो प्रोटीन अपनी डाइट में थोड़ा सा अच्छे से ले, ऐड कर लें और इसी तरह से कैलोरी थोड़ी सी ऐड करें उसमें और अच्छे से लिक्विड लें। साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करें जिससे कि माँ फिट रहे। माँ फिट रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेगी तो अच्छे से दूध आएगा, अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर पाएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्ट, क्योंकि पहले कुछ महीनों तक बच्चे रात में जगते हैं, तो अगर माँ दिन में अच्छे से नींद नहीं लेगी, रात में बच्चा नहीं सोने देगा, तो माँ एग्जॉस्ट हो जाएगी, माँ परेशान हो जाएगी, जल्दी से थक जाएगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो एक माँ को चाहिए कि वो दिन में अच्छे से रेस्ट करे जिससे कि वो रात को जग सके। अगर हमारा ये शो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए।